राम राम भाई सारन है। स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल योगेश एसएससी पर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और हिंदी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप कैसे इन सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है दोस्तों, कुछ भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि भाई मेरा स्कोर नहीं बन रहा, मेरे मैथ्स में 15-16 सही हो रहे हैं, 12-13 सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ऐसा ही रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स के साथ 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो भाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप क्या करते हैं, आप सही को काउंट करते हैं, आप ये नहीं देखते कि गलत कितने गलत हुए हैं। आप गलत पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आप गलत पर काम करेंगे, सपोज दैट आपके मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उन्हीं को देखना जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, आखिर गलत क्यों हुए हैं। सपोज दैट आपने मैथ्स में प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया और प्रॉफिट लॉस से आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो आप उसको देखें, एनालिसिस करें कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, जबकि मैंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, ये गलत कैसे हो गया, कैसा टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करें। एनालिसिस किस लिए होता है मॉक टेस्ट का? एनालिसिस इसलिए होता है, आपको क्या करना है, आपको सही क्वेश्चंस अलग रखने हैं और पहले वो देखने हैं जो गलत क्वेश्चंस आपसे हुए हैं। ठीक है, उनका पहले एनालिसिस करें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं और जो क्वेश्चंस आप पर नहीं हुए बने हैं। ठीक है, उनका एनालिसिस करें, उसके बाद जो क्वेश्चंस ने आपके ऊपर टाइम लिया है, ठीक है, फिर उसे देखें, और जो आपने पहले अटेम्प्ट में कर दिए उसे भी जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि टाइम की कमी पड़ जाती है रियल एग्जाम में। प्रेशर इतना आ जाता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चंस इजी भी होते हैं ना, वो भी गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, माइंड के ऊपर। तो दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में आपको 100% स्कोर और 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपके सिलेक्शन के 100% चांस रहेंगे। भाई जीके का क्या है, जीके तो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, जीके के 10 फंस गए आपके, 7 फंस गए आपके। जब तक आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में 100% स्कोर नहीं होगा, ठीक है, आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, यदि आपने मैथ्स में पूरे कर दिए, रीजनिंग में पूरे कर दिए, हिंदी में पूरे कर दिए और जीके में आपने 10 कर दिए, ठीक है, कितने हो गए? 140 स्कोर हो गया भाई। 140 स्कोर बहुत होता है और बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, तो 140 को इस तरीके से बनेगा। सपोज दैट आपने जीके में 12 कर दिए, यदि आप जीके पे लगे पड़े हैं जीके पे, तो भाई उससे भी कोई फायदा नहीं है। आपको जो टॉपिक्स बता दी हैं उनको पढ़ें जीके में। ठीक है, जीके में उन टॉपिक्स को पढ़े। अनएक्सपेक्टेड जीके भी आ जाती है एग्जाम में, पता नहीं चलता कि कहाँ से आई है। और ये कि 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो आपके जो पढ़े हुए हैं वो तो फंसने ही है। ठीक है, 7 से 8 यदि आपने जीके पढ़ी है और थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन साल आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और ये नहीं कि पूरा टाइम जीके पे ही देना है, ये है वो है। भाई मैथ्स की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि होता क्या है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो रीजनिंग के लिए इतना टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, ना जीके के लिए ना हिंदी के लिए। तो आपकी जो टाइम की जरूरत पड़ती है वो मैथ्स के लिए पड़ती है। मैथ्स को ज्यादा टाइम दें, ठीक है, रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा बहुत है, और आपका जो हिंदी है 1 से 1.5 घंटा बहुत है हिंदी के लिए। और बाकी मॉक टेस्ट लगाएं, मैंने बता दिया है 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं आज भी। RW वाला अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं, और जो मैंने दिया है मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर, और उसे भी अच्छे से लगाएं। ठीक है, और कंपैरिजन करें कौन सा टेस्ट अच्छा है, और वो रियल एग्जाम का जो मैंने दिया है वो PY की रियल एग्जाम है, और जो RW का आज का मैंने अभी देखा नहीं है। ठीक है, मैं भी एनालिसिस कराऊंगा, तो 3 बजे के करीब आप एनालिसिस से जरूर जुड़ें। और आज मैं भी मॉक टेस्ट लगाऊंगा, पूरा मॉक टेस्ट लगाऊंगा आज, और मेरे 2 भाई और हैं वो भी मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपको अच्छे से एनालिसिस करेंगे मॉक टेस्ट का, और उसका सेफ स्कोर भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, सबसे ज्यादा टाइम खाता मैथ्स। यदि आपके पास 30 मिनट भी है ना, 30 मिनट भी बच रही है आपके मैथ्स, तो भी संभावना ये होती है कि यार 1-2 क्वेश्चन छूट ना जाए, थोड़ा टिपिकल आ जाए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ऐसी करके जानी है कि आपको 30 मिनट में, 25 मिनट में पूरा मैथ्स समाप्त करना है। ठीक है, कुछ भाई कह रहे थे कि भाई PYQ से बन जाएगा, तो भाई PYQ ही एक पैनीसिया है, नया टेस्ट नहीं लगा सकते आप, और नया टेस्ट तो आपका लगाना ही नहीं है। ठीक है, RW वाला आप संडे वाला मॉक टेस्ट लगाएं जरूर, संडे वाला वीकली टेस्ट। बाकी PYQ पर फोकस करें, PYQ आधारित ही क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है, PYQ आधारित पर जो क्वेश्चन है वही आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मैथ्स में बता दिया है किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। ठीक है, उस हिसाब से इस चैप्टर को टाइम दें, टाइप्स पढ़ें, नंबर ऑफ टाइप्स को कवर करें, परसेंटेज बता दिया मैंने कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया कौन कौन से टाइप्स आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनते हैं मैं उसे बता देता हूँ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन और CI, इन चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन से टिपिकल बन जाता है। ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें इन चैप्टर्स की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन आप डेली बलराम सर से रीजनिंग करते रहे। ठीक है, और उसके बाद 2 सेक्शन टेस्ट लगाते रहे, आपका 20 आउट ऑफ 20 का क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो भाई 18-19 क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं है आपकी रीजनिंग में। ठीक है, 18-19 क्वेश्चन सही करने आपको करने हैं, 20 आउट ऑफ 20 करने हैं तो करने हैं। ठीक है, तभी सिलेक्शन है। ऐसी हिंदी है,
17 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 3 गलत कर देते हैं। भाई 3 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप जो हाईली स्टेड है, जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, आप 2-2 क्वेश्चन गलत कर देंगे, मतलब मैथ्स में, रीजनिंग में और हिंदी में, तो भाई आपकी तो मार्क्स बहुत कम होंगे। ठीक है, ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में करने हैं। ठीक है, जीके का तो मैंने बता दिया अनएक्सपेक्टेड है, 10 से 12 क्वेश्चन फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जो मैंने टॉपिक्स बताए वहां से। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या करना, मैथ्स को टाइम ज्यादा देना है। और मैं बताता हूँ आपको कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है आपको। कुछ भाई पूछ रहे थे मैं कैसे मॉक टेस्ट लगाता था, मैं अपने बताऊं भाई। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता तो मैं सबसे पहले रीजनिंग करता था। मेरा एक ही टारगेट रहता था कि मेरे को 7 से 8 मिनट, शुरुआत के 7 से 8 मिनट मेरे को रीजनिंग को देने हैं, जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो। ठीक है, 7 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं देता था मैं शुरुआत में। फिर उसके बाद मैं लेता था हिंदी। ठीक है, हिंदी को 1-2 क्वेश्चन मतलब छोड़ दिया मैंने, मेरे को थोड़ा नहीं बना तो इसलिए छोड़ देता था हिंदी को। और फिर आता था जीके। जीके में भाई पूरा तो नहीं कर सकता था मैं, पूरे ना मैंने कभी किया आज तक, तो मेरे 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जितने भी होते थे कर देता था। मेरे भी ऐसे ही आते थे आपकी तरह, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ठीक ही होते थे। पर मेरा जो मेन उद्देश्य था, मेरा जीके पर नहीं होता था। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी में पूरे करूं, और सो मैं करता था। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी में मेरा जो मेन टारगेट था, जब मैं तैयारी करता था, मेरा केवल यही उद्देश्य रहता था कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में मैं 100% एक्यूरेसी के साथ 100% स्कोर करूं। ठीक है, और मैं प्रत्येक मुख में टेस्ट में करता था। कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती थी, उसको इंप्रूव करता था कि कैसी गलती होगी। जीके से मेरा कोई वो नहीं था कि मेरे इतने मार्क्स आए, और जीके में मेरे मार्क्स अच्छे भी आए। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ता था, टॉपिक वाइज मैंने तैयारी की थी, मुझे पता था कि आराम से 10 क्वेश्चन तो मैं आराम से कर जाऊंगा। ठीक, तो दोस्तों जो मुक टेस्ट में लगाता था, सबसे पहले रीजनिंग करता था 7 से 8 मिनट में, और इसके अलावा मैं क्या करता था, जीके करता था, हिंदी करता था, मैथ्स को बाद में देता था टाइम। ठीक है, मैथ्स में होता क्या था कि मैथ्स में पहले अटेम्प्ट में ज्यादा 14-15 क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में, एक बार में। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है, उसके बाद में दूसरा अटेम्प्ट ले लो। ठीक है, आराम से कर दो, क्योंकि माइंड फिर उसके बाद थोड़ा गति करने लगता है और ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाते हैं दूसरे अटेम्प्ट में। ठीक है दोस्तों, मेरा ये मतलब पैटर्न था जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था। आपका जो भी पैटर्न हो, ठीक है, उसी पर बदले नहीं अपने पैटर्न को, उसी पर अपने मॉक टेस्ट लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दें इस टाइम। ठीक है, करना क्या है कि आपकी, यदि आपके मॉक टेस्ट में स्पीड नहीं होगी ना, तो आप प्रेशर ले जाएंगे बहुत ज्यादा, आप पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आप अभी भी टाइम है, 20 दिन बचे हुए हैं, अभी भी सेक्शन टेस्ट लगाएं 2-2 डेली, और 2-2 फुल मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, स्पीड होगी, अच्छा पेपर होगा।